सैफ सर, रानी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए, विराजमान हो जाइए। थैंक यू। सैफ सर का ये साल में ये तीसरा प्रोजेक्ट है। पहले तांडव किया, फिर भूत पुलिस, अभी बंटी और बबली 2। सर, आप लगातार काम कर रहे हैं। आप वर्कोहोलिक हैं या फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर आप पे भी है? नहीं, फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर नहीं, मुझे इस बात का डर है अगर मैं घर बैठा रहूं तो शायद और बच्चे हो जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा काम करता हूँ। वेरी नाइस स्ट्रेटेजी सर। यस। रानी मैम, ट्रेलर में आप पंजाबी भी बोल रही हैं बीच में। जी। वैसे आप बंगाली हैं। जी। हस्बैंड आपके पंजाबी हैं, आदित्य चोपड़ा साहब। तो आप वो और मेरी जो बच्ची है उनमें मिक्स है खून, सरदारों वाला और बंगालू वाला। अच्छा, सरदार बंगाल का अच्छा कॉम्बिनेशन। वो कंफ्यूज नहीं होती बच्ची कभी-कभी कि जोल खाबो के एकदम पानी कंफ्यूज पीबो? नहीं, वो हमें कंफ्यूजा कर देती है। हैं? हाँ, एक है हम पर राज कर रही है अभी, इसलिए मैं तो चाह रही हूँ कि एक और आए तो उसका राज थोड़ा कम हो। बहुत जल्द आप पे भगवान की कृपा होने वाली है। अच्छा, फिल्म में आप बोल रहे हैं ना, जब आप बंधे हुए हैं ट्रेलर में, तो आप बोल रहे हैं कि तुम गैस चलती छोड़ा है, ये छोड़ा है। जी। वैसे आप दोनों में से देखो, हमें क्रिएटिविटी हमारी जो होती है, देखो अब हम कैसी डिटेल में घुस क्या रहे हैं। बात है कि कपिल, वाह। वो जो भूलने वाली बात है। वाह 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 कपिल। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों सच्ची कपिल, में, आप बड़े क्यूट हो, यू नो, रियली यार मैं ना वेरी नाइस। मैं इनके सामने एक्चुअली घबरा जाता हूँ, क्योंकि ये कब कहाँ से कौन सी बात निकाल के सामने मारे ना, पता नहीं चलता। वैसे आप भूलती हो रियल लाइफ में चीजें, रानी? बहुत ज्यादा भूलती हूँ मैं। जैसे कि चश्मे मेरे यहाँ पे रहेंगे और मैं पूछती रहूंगी, अरे मेरे चश्मे कहाँ हैं? ये बहुत बार होता है है, लोगों के साथ। बहुत बार। कभी कभार तो मैं ब्रश करना भी भूल जाती हूँ सुबह। हाँ, याद नहीं रहता कि मैंने आज ब्रश किया था सुबह। हाँ। सच बोल रही हूँ मैं। और फिर ऐसे आज लगता है ब्रश किया है कि ना? अरे आज किया है सर। आज मुझे पता है बहुत करीब आना था आपके आमतुम के लिए, तो आज तो मैंने याद करके सुबह उठ के ही ब्रश कर लिया था। नहीं, पर कभी कभी ऐसे होता है तो मैं फॉर सेफ्टी रीजन एक बार और ब्रश कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी वाकई में ऐसा लगा था, आदमी कान पे लगाया होता फोन, हाँ, अरे मेरा फोन मोबाइल का देखा है। किसी ने? Correct, अरे मोबाइल, ऐसे अरे होता है, हाँ, ऐसे होता है। बहुत बार आपके ऐसा साथ हुआ होता है। ऐसा? मेरे साथ हुआ है मेरा ऐसा। फोन कहाँ है? मेरा फोन का नहीं होता है, क्योंकि दिमाग इतनी जगह कभी कभी दौड़ता है नहीं, ना। एक्चुअली कपिल, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एज, यू नो। जी। वैसे सैफ सर, मेरे सवाल थोड़े ऐसे रहते हैं, आपको पता है। हम हमेशा देखते हैं कि सैफ साहब, सैफ अली खान अरे साहब, यार, नवाब साहब। नवाब साहब। कहाँ के? नहीं, बिल्कुल। कभी आपको कभी आपको हुआ है कि करीना ने आपको बोला हो रात के 2-3 बजे कि एकदम से बेबी उठ के रोने लग गया कि सैफ तुम देखो, तुम्हारा भी पार्टनरशिप उतना है, और आप उठ के बेबी को चुप कराते हैं? नहीं, मैं पहली बार गया था, मतलब फर्स्ट कहाँ? बेबी। अभी सेकंड बेबी मैं बोलता हूँ अभी आपकी बारी है। अच्छा, पहली बार में अपनी पूरी ड्यूटी निभाई। मैं तो वैसे ही थोड़ा लेट सोता हूँ, अच्छा। तो रात की ड्यूटी अक्सर मेरी रहती है। वाह, या। नाइस। एक और बात जो हमारे जहन में आती है कि आप फिल्मों में काम करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं अब दोनों आप, लेकिन जब आप ऐसे कोई कैरेक्टर करते हैं आम गृहिणी वाले, कि जो खुद मैंने तो सब्जी, बहुत किया है आम। आई एम द मैंगो पीपल, इसलिए मैं आज मैंगो का कलर पहन के आई हूँ। ऑब्वियसली सोसाइटी में आसपास के लोगों को देखते हैं, आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं सर, ये बंदा ऐसा करेगा, मैं ऐसा अलग look अलग दूंगा? जगह। अब हमेशा आई थिंक एक्टर्स को अवेयर रहना चाहिए, कहीं से भी कुछ आइडिया आ जाए, प्रेरणा मिल जाए कहीं क्या से। एक्चुअली हम एक्टर रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग तो नॉर्मल ही है ना। राइट। तो और सब अगर कोई ना लोग एक्टर देखते है। रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुझे काम नहीं, आएगा ही। एक्चुअली यहाँ पर ही 100%। नहीं, जैसे हम लोग ट्रैवल छोटी करते हैं, चीजें। मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ हमेशा। मेरे जो पतिदेव है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझसे, क्या? कि जब मैं बाहर जाती हूँ और मैं किसी को ऑब्जर्व करती हूँ या स्टेयर, हम बोलते हैं ना, वी आर स्टेयरिंग, राइट। तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। बोलते हैं आप क्यों घूर क्यों रहे? तो मैं उनको बोलती हूँ ये मेरा काम है। जैसे आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो, जी, मैं एक्टर हूं, मैं मेरा एक्टर हूँ, काम मुझे करना तो घूरना पड़ेगा ही। तो मैं उनको बोलती हूँ और वो बोलते बड़ा रूड है, आप कैसे किसी को ऐसे घूरते? मैं उनको समझाती हूँ कि एज एन एक्टर आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ। तो बिना घूर के ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं। वो मैंने सुना है एक फीमेल खासियत होती है, कैसे? वो बिना बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं बिना घूरे। नहीं, मैं तो ऐसे घूरती मतलब हूँ। मेरी बीवी तो बोलती है मैं तो मैंने ये एकदम ही देखा। ऐसे। मैंने बोला कब देखा तुमने? यू नो, आंखें यहाँ रहती है कहीं। नहीं।
सैफ सर, ये बात आपने बड़ी पते की और बड़ी ही बारीक ऑब्जर्वेशन है। आपकी वाइफ इस तरफ चल रही है ना, और इधर से कोई निकली और हमने इस आंख से देखा है, उनको इधर से पता नहीं कैसे पता चल जाता है। एक दिन मैं और मेरी वाइफ ऐसे लोखंड वाला की बैक रोड पे जा रहे थे और मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, इधर ड्राइवर और गिन्नी पीछे बैठी हुई थी। तो मैं अपने मस्ती में हेडफोन लगाए कुछ सुन रहा था। गिन्नी कहती इस तरफ देखो, तो मैंने देखा तो एक लड़की भाग के जॉगिंग कर रही थी। मैंने कहा अच्छी थी वो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती नहीं, मैंने कहा तुम्हारी मिस ना हो जाए। अरे मैं कहा यार मैं वेरी स्वीट ऑफ हर, बड़ी स्वीट है आपकी बेबी। अब Would you पता do नहीं that? व्हाट? This. I would Look not there. need to do it. He would do it any which ways. I think खूबसूरती को निहारना चाहिए। I think जो खूबसूरत चीज होती है हमें बोलना चाहिए कि आप खूबसूरत ये हैं। मैं चाह रहा था कि कोई आके बोले। हमेशा ये मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हैं। और बाद में थोड़ी मार भी खा लो चलेगा। नहीं, बट आप अगर आप मतलब- प्रेस कर लो कि अच्छा ये बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई किसी गलत औरत बात की नहीं। Healthy, खूबसूरती को healthy प्रेस करना तो क्या हुआ? अपनी बीवी के सामने? व्हाई नॉट? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आई डोंट हैव अ चॉइस। आई डोंट हैव अ चॉइस। वेरी बैड। कौन सी औरत? कोई है ही नहीं। एक्सक्यूज मी। यस ऑफ कोर्स। अरे मैं कहाँ फंस गया यार। तो अब फिर वापस घूम के जैसे मैं... आप मुझे देखते हो ना, मतलब निहारते हो मुझे। जी जी। हम सब निहारते हैं आपको। रानी, he is not flirting with you. बहुत डरा बैठा है आज। ये completely different कपिल है आज यहाँ पे। वरना कपिल इतना शांत नहीं बैठता। तुमने कॉम्प्लीमेंट इसे दिया और इसने वापस फ्लर्ट नहीं किया। आज कमाल हो गया। देखिए कमाल नहीं हुआ। मैं ब्लड चेक कराया था, मेरा B12 कम हो गया था, हाय हाय। उस वजह से मेरा फ्लड निकल नहीं रहा पूरा। पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू कपिल। अब 2 बच्चों का बाप किस तरीके से फ्लर्ट करे, अब हम यही कह सकते हैं। पर जब आपकी गुलाम फिल्म आई थी ना, जी। तो मैंने मेरी क्लास की लड़कियों से बात करनी बंद कर दी थी कॉलेज में। क्यों? मैंने कहा अरे वो देखो उधर। तुमने क्या, मैं कहा 2 चोटियां करके तेल लगा के आ जाती है बालों में, रानी मुखर्जी कर दो। मेरे आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार। एक बात बताइए, ये वैसे बड़े शरारती हैं सैफ जी। सर, मैंने देखा है इनका बहुत। ह्यूमर बड़ा मजेदार होता है। ह्यूमर थोड़ा ऐसा होता है कि वो पोकर फेस से ह्यूमर करते हैं। हाँ। मतलब सीधा फेस, तो कभी समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी। And then there's another side. ये वाला humor. Very childish also. Very no no. And He there's one is very evolved humor. yes of yours. yes. There are two sides. Two sides of the to it. same coin. सैफ सर एक बात बताइए, जी भाई। जब आप फिल्म नहीं कर रहे होते जी, उस समय आप क्या कर रहे होते हैं? मैं थोड़ी अपनी जनरल नॉलेज एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ और वो डिगर होता है ना, हाँ। वो कैसा, मतलब सड़क कैसे खोदती है। मैं दिन भर देख सकता हूँ उसे। But sir, एक महीने में तुम कितनी किताबें पढ़ लेते हो? I know you read a lot. एक महीने में मेरे like पास बहुत किताबें हैं, लेकिन मैंने सब पढ़ी नहीं है। किस तरीके की बुक्स आपको ज्यादा पसंद है? नॉवेल्स, कभी कभी हिस्ट्री, अलग अलग चीजें, अलग अलग सब्जेक्ट। हर तरीके का पढ़ लेते हैं आप। जी। रानी मैम, आप क्या करती हैं जब आप फिल्में नहीं कर रही होती? मैं अधीरा का ध्यान रखती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ, और जो स्क्रिप्ट्स होती है अगर कुछ इंटरेस्टिंग आए तो उनको पढ़ती हूँ। ट्रैवल करती हूँ बहुत मेरे हस्बैंड के साथ। वाह। सो या एंड नाउ Travelling ऑफ बड़ी कोर्स अच्छी फ्रॉम चीज़ है ये जो actually। लास्ट 2 साल जो कोविड था, हमारे बच्चों ने ऑनलाइन स्कूलिंग की, तो मैं अधीरा के साथ उनको ऑनलाइन स्कूल कराती थी, बिकॉज मेरी बच्ची अभी भी बहुत छोटी है। जब कोविड शुरू हुआ था तो वो नर्सरी में थी और अब वो किंडरगार्टन 2 में है। अच्छा। तो 2 साल एकदम उनके साथ बैठ के ऑनलाइन स्कूल कराया उनको। वाह। तो उन्हें कुछ मिले न मिले, मुझे बेस्ट पेरेंट का अवार्ड तो मिलना चाहिए स्कूल से। बिल्कुल मिलना चाहिए, और ये 2 सालों में तो मिलना ही चाहिए सब पेरेंट्स को। सो यू वांट नी कैप? अरे पिछली बार तुमने मेरे चश्मों के बारे में बोला था कि मैं जॉन्डिस वाले चश्मे पहन के आया। इस बार मैं टाइफाइड वाले चश्मे पहन के आया हूँ। For some sick jokes। oh God. आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, जी। वो इतनी मजेदार लगती है जब भी आपने साथ में काम किया है। अच्छा, जब हम तुम में आपने काम किया और आज 16-17 साल बाद आप दोनों को एक दूसरे में क्या बदलाव नजर आता है? पहली बार जब मैं सैफ को हम तुम में मिली थी तब भी उनके 2 बच्चे थे,
और अब जब मैं 2021 में उनको मिल रही हूँ बंटी बबली 2 में, अभी भी उनके 2 और बच्चे हैं। यार बच्चों की बहुत बात होती है इस शो पे यार। नहीं बट बहुत अच्छी बात है ना, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। आप मुझे एक्चुअली भी दोनों पसंद है। मुझे टच कर दो, शायद मेरी भी निकल पड़ेगी एक और। टच टच। गुड लक, ब्लेस यू, ऑफ कोर्स, गॉड ब्लेस यू, 100%। आपको क्या चेंज मैं बताता हूँ, शुरुआत में जब हम काम करते थे तो हम दोनों यशराज के लिए कुछ 3-4 फिल्में कर चुके हैं हम लोगों ने। मैंने तो- और पहले साथ में हम लोग चेक का इंतजार करते थे, लेकिन अब मैं अकेला इंतजार करता हूँ कि ये मेरा चेक कब साइन करेंगे। ये एक अच्छा चेंज आया है। एक एक सवाल अगर आप दोनों को एक दूसरे से पूछना हो तो क्या पूछेंगे आप? आप पूछिए, आप क्या पूछेंगे? आप मैं पूछिए। पूछूं? हाँ आप पूछिए, जेंट्स फर्स्ट। तो पहली बार जब आपको पता चला कि आप मेरे साथ फिल्म कर रही हैं, तो आपने आईने के सामने खड़े होकर बोला कि वाओ, आई एम सो लकी, मैं सैफ के साथ फिल्म कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स रानी। और जब शायद आपने ये मौका पाया कि मैं रानी मुखर्जी के साथ पहली बार काम कर रहा, तो डेफिनेटली आईने के सामने गए होंगे और बोलेंगे वाओ सैफ, तुम्हारी तो निकल पड़ी। मैं तो अक्सर वाओ बोलता हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश था, मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि आप इतनी अच्छी और बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइंस और डायलॉग्स अच्छी तरह सीख के होमवर्क करके पहुंचना पड़ेगा, वरना मैं सैफ हमारे इस फ्रैंचाइज में नए बंटी हैं जी। और बंटी के रोल में आना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी जो पहली बंटी बबली थी जी। उसमें मेरी और अभिषेक की जोड़ी को बहुत पसंद किया था ऑडियंस ने, और इस बार कोई रीज़न के लिए अभिषेक नहीं कर पाए पिक्चर। जी। फिर ऑब्वियसली सैफ आए और उन्होंने हमारे फ्रैंचाइज को और चांद लगा दी हमारे फ्रैंचाइज में। लेकिन जिस तरह से सैफ ने राकेश की भूमिका निभाई है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनका जो राकेश है बहुत ही डिफरेंट है, और उन्होंने राकेश को एक अपना एक सैफ वाला फील दिया है जो कि कमाल का है। थैंक यू मैम। He was absolutely stunning। और आपने सबने देखा होगा सैफ की जो तोंद है जी। इस फिल्म में, तो हमारे इस फिल्म में नकली है। 4 लोग हैं, मैं, सैफ, सिद्धांत शर्वरी और सैफ का तोंद। 5 5। क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मेरी टोन के अंदर एक बच्चा है, एक और। जे, नहीं, नो मोर बेबीज। नहीं, have more. You and Kareena make such beautiful babies. You have now. You Of are course I'll blessing have. you. Yeah, bless. Yes, bless you. Bless. सब लोग bless करो। तो दोस्तों, बंटी और बबली 2 से हमारे बीच एक और जोड़ी मौजूद है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको यहां बुलाते हैं। प्लीज वेलकम सिद्धांत चतुर्वेदी एंड शर्वरी वाघ। वेलकम। जोरदार तालियां सिद्धांत और शर्वरी के लिए। तो दोस्तों, अभी आप बड़े और बंटी और बबली से मिले, तो ये है छोटे बंटी और बबली। सिद्धांत, शर्वरी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धांत, फिल्म में हमें पता है आपकी जोड़ी है, पर इसके गोद शो में में ना जरूरी बैठो। नहीं है कि आप यहीं पे ही चिपक के बैठे, वो सोफा खाली पड़ा है, वहां पे बैठ सकते हैं। हद है यार, मतलब पूरी फिल्म शूट कर ली, अभी भी घुस रहे हैं पूरा। नहीं, आप बैठ सकते हैं। सर वो एक फैमिली सी बन गई है ना फिल्म शूट करते करते, तो दूर रहना थोड़ा मुश्किल है। चतुर्वेदी साहब क्या बात कर रही है। सिद्धांत का मैं बहुत फैन हूं, आपकी मैंने फिल्में देखी हैं, गली बॉय, इनसाइड एज। आपने इतना अच्छा काम किया, इतने अच्छे काम की जब तारीफ होती है तो नेशनल अवार्ड वाली फीलिंग आती ना कपिल शर्मा शो में आके। आई मीन यस सर, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी जो फिल्में मैंने की हैं और इतना जो लाइफ में स्ट्रगल किया है, परिश्रम किया है, वो इस वजह से किया ताकि मैं यहाँ आ सकूं, इनके सामने बैठ सकूं। मैंने अच्छे से सिखा के लाई उसको। यार दुनिया भर ये शो देखती है, मुझे लंदन से Thank you, अमेरिका Kapil, से for फोन having आते हैं us. और लोग बोलते हैं कि इतना फनी शो है, ये कॉमेडी करना कोई आसान बात थोड़ी है, लोगों को हंसाना।
अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। नहीं, मुझे और सच में ये जो कपिल का शो है, इट्स द टीम। ये जो टीम वर्क आपकी होती है ना जी, जितने लोग हैं आपके शो में, एक्चुअली मतलब उनके लिए। लाइक आची। आपको पता है रानी मैम, जब सैफ सर पहली बार आए थे तो सैफ सर को पता नहीं था हमारे शो का। बोलते यार मैंने तुम्हारा शो कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा है कि अब्बा आप बच्चों प्लीज ने? उनके शो में जाइए। हाँ, उन्होंने कौन मुझे से बोला वाले? था, मतलब उनके बड़े बच्चों ने बोला चार, था। हाँ, बड़े बच्चे। बड़े बच्चों ने। वो बी भी मैं स्पेसिफिक ना। जी सर मैं बता रही हूँ, जिस दिन हमारी ट्रेलर आई थी उसके बाद मुझे एक डीएम आया था, व्हेन आर यू गोइंग ऑन कपिल। हाय हाय, ओए बताओ। ओए होए, क्या बात ओए है। होए। शर्वरी, आपका नाम मैंने ना पहले फरवरी के हिसाब से याद किया है। मेरे को क्योंकि मैंने बड़ा प्यारा नाम है, यूनिक नेम है, मैंने कभी सुना नहीं। अच्छा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। कपिल यू ग्रेट यार। मतलब मैं जनवरी के हिसाब से भी कर सकता था, पर मैं शर्वरी, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल नेम। कैसा लग Thank रहा है नवंबर के महीने में शर्वरी आप आ गई? सॉरी, अबे क्या कैसा? मैंने तो स्वेटर पहना है, इन्होंने कुछ। अच्छा, बट मैं तो हमेशा से हॉट हूँ, तो Small मुझे तो dress. गर्मी लगती है। नवंबर हो या दिसंबर, जनवरी हो या फरवरी, मैं तो हर सीजन्स में हॉट हूँ। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। शर्वरी, कैसा लग रहा है आपको सैफ सर और रानी जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने एक इतने महान कलाकार को आप मिल रही हैं? नहीं, एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि पहली पिक्चर इन लोगों के साथ करने को मिलेगी। तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जितना हमें इनसे सीखने मिला है वो शायद हम बहुत सारी फिल्मों में ना सीख पाते। बट हाँ, सिड और मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन ये है। आप दिल से 19 बोल ये रही भी हैं नहीं, क्या? ये भी हम लोग ने उनको सिखा के लाए। मैं भी पूछ रहा था कि आप दिल पूरा से बोल स्क्रिप्ट रही दिया हैं। था मैम, उन्हें ठीक कि से पढ़ बोला के। ना, मैम? ठीक से बोला बेटा, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। पर मैं आपको एक बात बोलूं, जब मैंने गली बॉय में आपको देखा और उसके बाद बंटी और बबली के ट्रेलर में देखा, फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार ये वही लड़का है जिसने इनसाइड एज में वो बॉलर का रोल किया था। इतना कमाल किया था आपने। ओए और यार, उसके वो बाद तो मैं भूल ही गया। हाँ, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन गली बॉय में, एकदम थोड़ा बॉडी बॉडी बना के आ गया और उसमें एकदम दुबला पतला। क्या बात है ब्रो, बड़ा अच्छा काम किया आपने। और आपको पता है रानी मैम बहुत मेहनती है सिद्धांत। इसने जब इनसाइड एज किया ना तो इसने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली, गली बॉय में रैप की ट्रेनिंग ली। और मैंने तो सुना है बंटी और बबली से पहले जेबें भी काटता रहा। इज इट ट्रू? मैंने देखा बंटी और बबली के लिए गेटअप्स आपने इतने चेंज किए हैं, हम कभी कभी मैंने पहचान नहीं पाते यार, इतने मजेदार लग रहे हैं आपके कैरेक्टर। कितने टोटल आपने किए हैं इसमें गेटअप्स? सर कुछ 5 किए हैं, 5। वाओ, और पांचों ही अलग अलग है और बड़े अलग-अलग कमाल के लग रहे हैं आप। बिल्कुल। शर्वरी, वैसे तो मुंबई में लाइट जाती नहीं है, पर आपके कभी जाती होगी तो आप कैंडल तो नहीं जलाती होंगी, आप खुद ही बड़ी चमकती हैं। रानी, are you noticing the difference? या शर्वरी, तुम इतनी रेडिएंट हो, ये हो। यार एक रिस्पेक्ट होती है, ये होती है ना जो अंबाले वाली बुआ नहीं होती जो आके फैमिली में दरार डालती है, ये वो है ये। नहीं, एक्चुअली अंबाली वाली बुआ। आपने दोनों चीजें पहली बार सुनी ना, अंबाला भी बुआ भी। नहीं, बुआ सुनिए। सॉरी मैम, आप कुछ बोल रही थी? नहीं, मैं यही बोल रही थी कि अच्छा है, मतलब इट्स वेरी सो स्वीट ऑफ यू, या सो स्वीट। ये स्वीट गाय। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप टाउंट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सो स्वीट ऑफ यू। मैम जब 4-5 बार सो स्वीट बोलती है, डज नॉट मीन सो स्वीट। मेरा Just अगला letting you क्वेश्चन भी know. ना वैसा टाइप ही था, उसके बाद आप कैसा फिर ना कहीं बोल टाइप? दें। व्हाट टाइप डार्लिंग? मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आने वाला है हमारी तरफ और या इनकी तरफ? बहन जी ने कहीं बोला था कि अब मैं क्या करूं यार, मतलब ये मत करो। अब बस देख लो, अब मैं फंस गया हूं। मैं बुआ जी फंसा दिया आपने। मैं एक्चुअली बुआ जी फंसाने के लिए बैठी है बैठी है वहाँ। वहाँ पर। इन्होंने परमीत को भी फंसाया है। नहीं ना, नहीं ना, he's there, he's been there जब courtship हो रही थी मेरी परमीत के साथ। तो कब मैंने से नहीं जानता फंसा। आपको? हाँ। लवली कपल यू आर। For me, she's always Mrs. Braganza. And you are the Tina who changed quite the face of Indian cinema for How so many sweet. years. Thank you.
एक्चुअली वो ना पोस्टर वाला दौर चला गया, जो पोस्टर लगते थे ना, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, सैफ सर जब नए नए फिल्मों में आए थे ना, इनके लंबे लंबे बाल होते थे ना, तू मेरे दिल में तो मैं फिर ये वाला किया ना, ओले ओले सर, मेरे को आपके स्टेप तक याद है। आप ये तो नहीं बोल सकते ना ये स्क्रिप्टेड नहीं है। नहीं। आपके पोस्टर, दिव्या भारती जी के और रानी जी आपके पोस्टर, अब पोस्टर वाला दौर चला गया है। आपको पता है अभी दिवाली निकल के गई है, अब पता नहीं होता कि नहीं होता, फुलझड़ी का जो डिब्बा होता है ना, उसके ऊपर आपकी फोटो लगी रहती थी। ऐसे लगता है। तो ऐसे लगता था रानी मुखर्जी खुद निकलेंगी डिब्बे में से और ये फुलझड़ी चलाएंगी। आपकी भी फोटो लगी थी, पता है दिवाली पे मैंने देखा, बड़ी सारी फोटो, अरे बड़ी सारी फोटो लगी हुई थी। हाँ, और उसके नीचे लिखा था मिलावटी चीजों से बचे। पर मेरा सवाल ये था जो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ अभी रानी जी की वजह से। सो स्वीट। पूछो। इन्होंने कहीं कहा था कि मुझे वो लड़के बड़े अच्छे लगते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। ओए ओए। पर अगर उन लड़कों की शादी हो गई हो फिर भी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, आई मीन अब आपने तो मुझे बोल दिया बहन जी, तो भाई साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। देखिए वो शब्द इस्तेमाल करते हो, मेरे ऊपर सामाजिक दबाव था और मैंने दिल से नहीं बोला वो। So sweet. और बच्चे ये बोलती रहती है, मैं बच्चे तो इतने से उनको क्या पता चलता है पापा का क्या। अरे बट गिन्नी को तो पता चल रहा होगा ना। है गिन्नी वो तो उनको संभालने में इतनी बिजी है। वो भूल भुलैया में मत रहिए। हम लोग बच्चे संभालने के साथ साथ आंखें और सब कुछ कान वान सब हर जगह रहती है। या फिल्म प्रमोट करने आई, मेरी बीवी को बिना ट्रेन घूर करने के। आई हैं आप। हाँ बिना बिना घूर घूर के। के, हाँ देखा? हमारी जो एंटेना हाँ, है वही ना ना। वैसे खड़ी रहती है हमेशा। एक्चुअली ना वाइफ जब वैसे ही पूछ ले ना, हम भले शूटिंग से जा रहे हैं, वैसे ही पूछ ले ना कहाँ से आ रहे हो, तो आदमी एक सेकंड के लिए तो सोचता है कि मैं कहीं गया तो नहीं था, तो वैसे ही डर रहता है। सिद्धांत एक बात बताओ, गली बॉय में जो आपने इतने रैप वैप किए, अभी आपको उनमें से कुछ याद है? सर कुछ कर सकते हैं? प्लीज यार, मजा आ जाएगा। Oh, nice. Give it up for Bunty or Bubbly. Give it up for Kapil Paji. Ma'am, I love you. कहाँ से हमें आए कि पूछते सवाल, ये चेहरे कैसे भोले भाले करते हम बवाल है, कल के हम मिसाल है, मिसाइल से भी तेज स्वैग, अपनी अंग्रेजी फोटो छपती अखबार में नहीं लेते हम सेल्फी, नहीं लेते हम सेल्फी, अपनी देसी जुबान अपनी देसी दुकान देते करदा उड़ा जब पर्दा उठा, अपनी देसी जुबान अपनी देसी दुकान देते करदा उड़ा जब पर्दा उठा, जंगली हम बिल्ले ये सिस्टम चूहा, हर कुर्सी पे फर्जी ये गहरा कुआं, चख लो ये चकमा माल पुआ, बदले में देना वाईफाई पासवर्ड और थोड़ी दुआ, ओके बाय मुआ। बचपन से बेचैनी थी कि जीतू हर बाजी में, भागा दौड़ा कूदा बूढ़ा दूंगा मन मर्जी में, बचपन से बेचैनी थी कि जीतू हर बाजी में, भागा दौड़ा कोड़ा फोड़ा दूंगा मन मर्जी में, जाने कितने साल से मैं बिना काम के मैं करता रहा खुद पे मेहनत, जी जान से मैं, आती जाती ऐसी शोहरत की जरूरत नहीं मुझे, थोड़ी मोहलत थी मगर ज्यादा फुर्सत चाहिए मुझे, सबर करके सबक सीखा सफल बन के सब तीखा, सबर करके सबक सीखा सफल बन के सब तीखा, करके सबको ढेर में इन भेड़ियों के घेर में बन के निकला शेर में। बहुत मजेदार था। वेल डन मैन, वेरी Well गुड। done. ये होती है मेहनत। देखो गली बॉय का आए हुए भी कितना समय हो गया, लेकिन बंदा यार मेहनत करके आया। सुपर ब्रो, सो प्राउड ऑफ यू। बट सिद्धांत तो इंस्टाग्राम पर भी तुम्हारे रैप मैंने देखे हैं, है ना? जी जी, You rap so एक्चुअली well. मैम मैं रैप करता नहीं था, फिर? तो जब ये फिल्म मिली, जोया मैम ने कहा कि एक रैपर का है, मैंने बोला ये कैसे होगा, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मैंने बोला यार ये तो पकड़ में आने वाला नहीं है, एक काम करो आप खुद ही लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आप जो लिखोगे अपनी खुद जर्नी के समझ- बारे में, राइट, अपनी कहानी के बारे में, वो शायद याद रह जाएगा। तो मैम उस तरह से मैंने ये स्किल जो है गली बॉय से एक्वायर की, अब थोड़ा बहुत रैप कर That's लेता हूँ। fantastic. फैंटास्टिक। पर जैसे ही आपका ये टैलेंट है कि आपने गली बॉय में रैप जो है वो सीखना शुरू किया और आपने खुद लिखा, हम ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि बंटी और बबली के बाद आप डाके मारना शुरू कर देंगे। वो छोड़ देना बस।
मतलब दिलों पे तो डाका मारना है। हाय हाय। हाय, वो मार चुके ऑलरेडी। मैम को एक्चुअली चोट लगी है पैर में, इसीलिए मैम नाच नहीं पाई और इस वजह से हम बहुत खुल के नाचे क्योंकि मैम आ जाती तो फिर हम बैठ जाते। हम बैठ जाते। सैफ सर, आप तो सोशल मीडिया पे हो नहीं। तो रानी मैम, सैफ सर को मालूम है, शर्वरी और सिद्धांत, आपको भी मैं बता दूं कि लोग ना सेलिब्रिटीज की फोटो के नीचे कमेंट्स करते हैं और हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े फनी फनी कमेंट होते हैं। तो मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ आप सबकी पिक्चर्स के नीचे, प्लीज। ये हमारा सेगमेंट है पोस्ट का पोस्टमार्टम। ओहो नहीं नहीं तो ये सिद्धांत की पिक्चर से शुरुआत करते हैं। रंग बिरंगी बंटी। पर्दा उठा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ये पहले तो मतलब बताओ सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? गर्दा उड़ा देंगे क्या? थिएटर्स खुल रहे हैं तो धमाल मचा धमाल देंगे। मचाएंगे और पर्दा गर्दा उठा उड़ा देंगे। देंगे। ओह, नाइस। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। कमेंट क्या है नीचे? कहते पर्दा उठा लेते पर लपेटने की क्या जरूरत थी? जैसे ये बंदा फोटो में है हमारे यहाँ वैसा बर्फ का गोला मिलता है। पता चल रहा है आजकल रणवीर सिंह के साथ काम कर रहे हो, आगे जाके लहंगा पहनाएगा। True that. और दिखाइए। Damn funny. और भी है। एक्टर्स का सही है, एयरपोर्ट लुक सुना था, इनका होली लुक भी होता है। सर जी, आप लोगों का कोई टॉयलेट लुक भी होता है? किसी ने बताया नहीं कि सफेद और रंगीन कपड़े अलग अलग धोते हैं। छोड़ दिया ना रंग। छोड़ दिया ना रंग। सैफ सर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि व्हाइट कपड़े जो होते हैं उनको कलर कपड़ों के साथ नहीं धुलते, उनका रंग चढ़ जाता है। Yes, I know that. ये होता है उस तरफ, घर के उस एरिया में जहाँ आप कहीं नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। वॉशिंग मशीन जहाँ रहती है। नहीं, मैं बहुत जा पॉज चुका कर हूँ। लो अच्छा। सर। मैम पॉज कर लो मैम एकदम। नहीं, मैंने इसलिए पूछा सैफ सर को मैं बता दूं कि कलर नहीं, कपड़े। मुझे पता है। नहीं, मेरे को लगा कि शायद सैफ नहीं बहुत पता। व्हाइट मेरे कपड़े ऐसे पहनते हैं। कभी व्हाइट टी शर्ट्स काफी खराब किया मैंने। हाँ, कलर कपड़ों के साथ धोके ना। आंखों से आंसू आ रहे वापस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट्स 5,000 रुपए के लिए। शर्वरी की फोटो है। ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? आइए फिर। ओके, तो ये कमेंट्स नीचे दे। फोटो में तो पियानो की आवाज आएगी नहीं, गलत भी बजाओगी तो हमें क्या पता चलेगा? आप क्यों पियानो बजा रही हैं? एक बार पियानो वाले को हंस के देख लो, वो खुद आके पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा के जाएगा। हाय हाय। वाह। किसी ने रिप्लाई किया, मंजीरे बजाने के लिए मुझसे संपर्क करें। जी, और मानना पड़ेगा मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हो, सोने के साथ साथ पियानो बजाने की भी एक्टिंग कर लेती है। पियानो बजाना आता भी है या खाली पोज ही दे रही हो? देखो। That's little rude. बिल्कुल आता है। हाँ। और आगे। ओए, ओह, हेयर कट एनीवन? अच्छा, ये करीना ये ने कहाँ से अपने आ गया अकाउंट है? पे डाला है फोटो। हाँ, एक्चुअली सैफ सर तो नहीं है इंस्टा पे ना। दिखाइए। You're cutting Taimur's hair. हेयर कट Yeah. एनीवन। So cute both of us. बच्चा है इसलिए हाथ साफ कर रहे हो। उसकी पीआर टीम ने देख लिया तो देखना। हमारे दादाजी की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, हमें तो गालियां देते हैं, आप आके काट दो। इतना पैसा कमाते हो, किसी सैलून में कटवा लेते। लॉकडाउन चल रहा था यार, इसलिए देखो, ऐसा कुछ नहीं है। सबने एक दूसरे के ऐसे बाल काटे हैं लॉकडाउन में। कोविड बड़ी क्यूट पिक्चर है, बड़ी भाई। क्यूट पिक्चर है। हो गया। Yeah, कोविड हो गया। cut our own hair during lockdown. But मैंने see भी बहुत Taimur's बाल expression, what is he thinking? He doesn't want a haircut either. और दिखाइए। Cute. थोड़ी और वेट कर लेते, सिनेमा तो खुल ही गए हैं, इतनी जल्दी क्या थी काम बदलने की? किसी ने लिखा मैनीक्योर पेडिक्योर भी कर लेते हो। और
quite stupid all the comments are. Oh, hello. ओह माय न्यू लुक। चलिए, ये तो फिल्म के ट्रेलर में भी है ना ये? जी जी दिखाइए जरा। नहीं, ये नॉर्मली ऐसा पहनते हैं। अच्छा, ये फिल्म का है? ओह, सैफू। सर पे इतनी बड़ी टोपी, आंखों पे इतना बड़ा चश्मा, पर आपकी स्माइल के आगे सब एकदम छोटू छोटू सा। किसी ने रिप्लाई लिखा, चापलूस कहीं के, कहां मुस्कुरा रही है? मैडम, इस टोपी से कबूतर भी निकलता है। बहुत कुछ निकलता है। फिल्म आके देखनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा। आगे दिखाइए। और वाह, गुलाब ने गुलाब पहना है। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं, तेरे लिए मैं दोनों बच्चे कुंभ में छोड़ दूं। ओह, लानत है ऐसे बाप पर जो ऐसे कमेंट कर रहा है। Oh my God. कपड़े पर गुलाब, सर पर झाड़, पूरा चलता फिरता गार्डन लग रही है मैडम। थैंक यू। और सिद्धांत ने फोटो डाला, कॉल अस, वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड। ओके, दिखाइए जरा कमेंट। लगता है आप दोनों भी दादर विरार लोकल ट्रेन में अप डाउन करते हो। ये एक्टर लोग प्रोड्यूसर को भी ऐसे ही लटकाते हैं। हैशटैग एक तपा हुआ प्रोड्यूसर। जैसे ही पता चला जिम इंस्ट्रक्टर एक लड़की है, दोनों के पैर जमीन पे नहीं टिके। और दिखाइए। शर्वरी, सनस्क्रीन फॉर द स्किन, एक्सेसरीज फॉर द सोल। ओह, व्हाट ए पिक्चर। वाओ। कमेंट्स दिखाइए। मेरा दिल कर रहा है कमेंट्स भी ऐसे ही पढूं। Yeah, I think you should. You must, Kapil. कपिल, मजा आएगा। I insist. हाँ, ऐसे ही पढ़ो यार। And then you have to do this also. While you're reading the third. एक्चुअली आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं, ऐसे ही बैठ के। चलो। हाँ, ये। ओए, चलो कमेंट्स दिखाइए जरा। ये देखो मैडम, आपको ये सब करने के लिए कोई बोलता है या अपने मन से करती हो? लकड़ी के फर्श पे तो बैठ सकते हो। हमने जयपुर की गर्मी में ऐसी फोटो खिंचाई थी, हमारी दोनों पूरियां जल गई। Hot in Jaipur. मैडम, आपकी एक पाजेब गिर गई है, फोटो छोड़ो, पहले उसे ढूंढो। वाओ, देखो आदमी डिटेलिंग में सोचते हैं। चलिए आगे दिखाइए। अच्छा, इसको एक ही पहनते हैं? Yes, sir. हम भी चाहते हैं हमारी जोरू ऐसी फोटो खिंचवाए। पगली हंस देती है, कहती है पहले फोटोग्राफर को बाहर भेजो। so sweet, That is so cute, so यार। sweet. और हम कह रहे हैं पहले फोटोग्राफर को बाहर भेजिए, Oh, हम फिर so फोटो खिंचवाएंगे। वो भी बोलता है फोटो कौन खींचेगा फिर। नीचे किसी ने कहा, वाह क्या पुण्य किए होंगे उसने जो आपकी फोटो खींचा। हाय, हाय। और दिखाइए। करीना। फॉल इन लव asleep mess #mess। हाँ, कमेंट्स दिखाइए जरा। करीना सोच रही हैं ये आदमी खराटे लेना बंद करे तो मैं भी सोऊं। सैफ उठो, दूसरी जगह चलना पड़ेगा, पुलिस आ रही है। किसी ने लिखा, फेक फोटो, बीवी साथ हो तो चैन की नींद आ ही नहीं सकती। ओह। और दिखाइए। मेकअप टाइम। जी सही है मैडम, जितनी देर में आपका मेकअप होगा आप पहुंच जाओगी। 3 घंटे की तो फ्लाइट है। और मैं सबसे जल्दी मेकअप करती हूँ 15 मिनट में। That is true. एक्चुअली That is true. इतना मेकअप मत कर लेना कि फिर नीचे उतरकर आधार कार्ड से फोटो मैच ना हो। ओह, और दिखाइए। सच में बड़ी प्रोड्यूसर हैं, मेकअप करने के लिए फ्लाइट रखी हुई है। हम तो बाथरूम के मिरर में भी कर लेते हैं। वाह। ओह, ये तो क्या ही बात है। सो सिद्धांत,
इन्होंने और भी काम पकड़े हुए हैं आगे, 1-2 फिल्में और पकड़ी हुई हैं, आज इनको निकलना है, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सिद्धांत, एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स ब्रो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू। बाय बाबा, बाय, बेस्ट ऑफ लक। बुला लिया मिस यू, ओए होए। ऑल द बेस्ट buddy. रानी जी यहाँ पर आई हैं। हाय! चलो शुरू हो जाओ भाई। 1 2 1 2 3 4 शाबा शाबा माकिया से शाबा शाबा माकिया से शाबा शाबा माकिया से। नमस्कार। नमस्कार। So nice to see you. That's a different thing that I can't see you. So nice to see you. नमस्कार देवियों और तिजनों। सज्जनों होता है। नहीं नहीं, 3 जन बैठे हैं ना तो तिजनों ही होगा। वो तो खैर बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। कैसे हैं आप लोग? ऑप्शन ए, बहुत अच्छे हैं। ऑप्शन बी, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑप्शन सी, आम्ही चांगले आहोत। ऑप्शन डी, 4 बंगला आहोत। ये नकली बचपन साहब, ये आप केबीसी खेल रहे हैं उनके साथ? वो एक्चुअली क्या हो गया है कि इतना हम केबीसी खेल चुके हैं कि केबीसी जो है वो हमारे अंदर बस चुका है। हाँ, हर वक्त। ये कल ही की बात है, कल ही हमने एक रिक्शा किया यहाँ पर फिल्म सिटी में आने के लिए। हाँ, हम नकली है ना, असली बड़ी गाड़ियों में आते हैं, हम तो रिक्शा में। हमने रिक्शा किया, जैसे ही रिक्शा वो अंधेरी ब्रिज पे चढ़ा, हम जोर से चीखे, पहला पड़ाव पूरा। और कमाल की बात देखिए, वो रिक्शा वाला भी केबीसी का फैन निकला। कहता है कि आपके यहां तक के 35 रुपए पूरे हो चुके हैं। अब आप क्विट करना चाहेंगे कि आगे बढ़ूं? मैंने उसी वक्त फोन फ्रेंड किया। अच्छा। और मेरे जो दोस्त हैं डैनी, अच्छा डैनी डेंगू, डैनी डेंगू। हाँ अरे डैनी सैफ सर बताएंगे। डैनी डेंगजोंगपा। हाँ, वो तो असली वाले के हैं ना, हमारे 2 डेंगू ही होते हैं। तो वो आए और उन्होंने हमें घर पे छोड़ा। खैर, so wonderful to see you guys. खैर सैफ जी, जी मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे। ये ताहिमुर जो है वो हमें कभी फोन नहीं करता। अरे वो तो अभी बहुत छोटा है ना। हाँ, तो छोटा फोन कर दे। हम छोटी सी बात कर लेंगे। जब हम पेटलेस से बात तय कर सकते हैं तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते? वैसे पिडली से याद आया जी, हमारे लिए 2 प्लेट पिडली ऑर्डर करो। पिडली नहीं, और उसमें इडली। वो सांबर मत डलवाना। इडली होता है। हाँ, तो फिर सांबर डलवा दो। और एक काम करना, वो उसके अंदर दो छेद भी करवा देना। वो मेंदू बड़ा होता है सर, मेंदू बड़ा। बड़ा का वो छोटा होता है। हम तो 8-8 प्लेट खा जाते हैं। ये तो 2 है। हाँ, तो 2 बार 8-8 खाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? खैर,
मुझ में और सैफ जी में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? ये भी बैंड्रा में रहते हैं, मैं भी बैंड्रा में रहता हूँ। अरे आप तो जूहू में रहते हैं ना? रहते हैं। वो तो असली वाले रहते हैं ना। हम बैंड्रा में रहते हैं। आपने वो अस्सी लिंक देखा है? जी जी हाँ। सिर्फ देखा ही है, जाइए भी, वो टोल का ज्यादा पैसा नहीं है। वो जो सी लिंक है, हाँ, वही जो सी लिंक है, उसके चौथे पिल्लर के नीचे मेरी चादर बिछी रहती है, वहीं रहता हूं। बचपन साहब, पिलर के नीचे क्यों रहते हैं आप? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मेरे 3 स्तंभ हैं। इसीलिए मैं चौथे स्तंभ के नीचे रहता हूं। खैर सैफ जी, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। महत्वपूर्ण समझते हैं आप? महत्व नीचे ई की मात्रा, पूर्ण के ऊपर ओ की मात्रा, ओए ओए ओए। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट देखा है आपने? सॉकेट जो होता है, उसके अंदर वो 3-4 ऐसे छेद होते हैं। कभी अपना हाथ गीला करिए और उस छेद के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। तो ये बात डाला था एक बार मैंने। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? अरे क्योंकि ये नवाब हैं। रुकिए। हाँ जी, क्या मैं उठा देता हूँ। हाँ, ये बहुत महंगा, मैं रख लूं, मैं गरीब आदमी। हाँ, ये कृष्णा, आंखों से पानी आ रहा है, प्लीज जी जी, बस यही कंट्रोल चाहिए हमें। कंट्रोल। एक सेकंड, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तू इतना कैसे हंसा सकता है? सच्ची में सच्ची में यार, मतलब आउटस्टैंडिंग, रियली, आई हैव टू क्लैप फॉर यू। टू गुड, बाप रे, सॉरी। कोई बात। तो वो जो सॉकेट है, आप अपना हाथ गीला करिए और उस सॉकेट के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। मैं क्यों डालूं यार? पर ये बात आप उनको क्यों बता रहे हैं? अरे वो नवाब है और नवाबों के लिए शौक बहुत बड़ी चीज होती है। सर, इनकी बातों को सीरियसली बिल्कुल लेना, ये नकली बच्चन है। एक मिनट, ये नकली नकली क्या होता है? मैं आज भी हर रविवार को अपने घर पे खड़ा होके ऐसे ऐसे हाथ दिखाता हूं। फैंस को नहीं, सीलिंग फैंस को ऐसे ऐसे करके पोंछना पड़ता है ना, हर रविवार को गंदे हो जाते हैं। खैर रानी जी, हमने बहुत काम किया साथ में। ब्लैक में क्या काम किया था, एक बार जोरदार तालियां हो गई। आज भी मैं वो पल नहीं भूलता हूं जहां पर ये ऐसे ऐसे किया था आपने। आपको पता है कपिल जी, पिक्चर रिलीज के बाद संजय लीला बंसाली जी 1 महीने तक ऐसे ऐसे करते रहे। क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो पैसे गिनते रहे, पिक्चर हिट हो गई। खैर, आप लोगों की भी कई फिल्में देखी है मैंने। मुझे वो बड़ी पसंद आई थी, वो तुम हम तुम थी वो। हम तो थे ही नहीं ना उसमें, तुम थे तो तुम नहीं। शर्वरी, लॉन्ग टाइम है। पहले कब मिले थे आप? लॉन्ग टाइम? पहले कभी नहीं मिला। मेरा लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग खाने का टाइम। लॉन्ग टाइम। और शर्वरी जी बताइए, घर पे सब ठीक है? सब ठीक सर। आपके शम्मी शैडी कैसे हैं? शम्मी शेट्टी? शम्मी शैडी कौन है? जब इनके मम्मी डैडी फरवरी का शर्वरी कर सकते हैं, तो हम मम्मी डैडी का शम्मी शैडी क्यों नहीं कर सकते? आप अभी नई है लाइन में जी। मैं एक टिप देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। डटे रहना पड़ता है हमारी लाइन में, डटे रहना। ओके। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो रुमाल से कबूतर निकाले उसे जादूगर कहते हैं। ये जादूगर कहां से आ गया?
जादूगर नहीं, ये सोचो कि रुमाल के अंदर कबूतर कहां से आ गया। सैफ जी, कैसा लगा आपको हमारा हास्य प्रमोद? हास्य विनोद होता था नहीं, पहले। विनोद दिवाली की छुट्टियों पे बाहर गया हुआ। हमने फिलहाल प्रमोद को रखा हुआ है। खैर, मेरे जाने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं, नहीं ठीक है, अगर आप मुझे रोक रही हैं तो मैं एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा। जी। रानी जी, मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका। आमिर ने आती क्या खंडाला में आपके लिए जो है माचिस, आज मैं करूंगा वो। ए, वाह अमित जी। तो बताइए तेता तंद्रा कब तक? भली तुझे होती है जब आप जतिन बनते आते हैं। मुझे तो भली तुझे होती है। मुझे लगता है देखा तो उसे तुम्हें समझती थी दोतना तलनी पद्धति। मैं ठीक हुआ। मेरे जाने का समय जो है हो चुका है। इट वॉज नाइस सीइंग यू। बहुत अच्छा लगा, बड़ा हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और शर्वरी के लिए। आइए सर, आइए। थैंक यू सो मच सैफ सर। थैंक यू सो मच रानी मैम। थैंक यू सो मच शर्वरी। आप आते रहा करो, इतना गैप मत डाला करो आप एब्सोल्युटली, अभी जल्द आऊंगी। प्लीज। बड़ा मजा आता है जब भी आप आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू कपिल।